ईटीवी की खास पेशकश सदर ख्वाब की इस कड़ी में मैं शुएब रजा आप सभी का इस्तकबाल करता हूं। अल्पसंख्यक विभाग का गठन इस मंशा से किया गया था ताकि अल्पसंख्यकों के लिए विकास के काम हो, उन योजनाओं का फायदा अल्पसंख्यकों को मिले जो सरकार चलाती है। छात्रवृत्ति की बात की जाए तो ये भी एक अहम योजना के तौर पर सरकार की तरफ से ऐलान किया गया था कि अल्पसंख्यक छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति दी जाएगी ताकि वो पढ़ लिख कर आगे बढ़ सके। लेकिन क्या असल में छात्रों तक इसका फायदा उसी लिहाज से पहुंच पा रहा है जो मंशा सरकार की थी, या धरातल पर इसके नतीजे कुछ और दिखाई देते हैं? आज अदुर ख्वाब की इस कड़ी में हम छात्रों से बात करेंगे, उनकी परेशानियों को जानने की कोशिश करेंगे कि दरअसल कहां कमी रह जाती है कि उन तक सही वक्त पर छात्रवृत्ति नहीं पहुंच पाती। फरीदाबाद के एक तालीमी सेंटर में बैठी ये सभी छात्राएं अल्पसंख्यक समुदाय की है और ये सभी 11वीं 12वीं और ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रही है। हर साल की तरह इस बार भी इन छात्राओं ने केंद्र सरकार के अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की तरफ से मिलने वाली छात्रवृत्ति के लिए फॉर्म भरा, लेकिन आज तक भी इनको छात्रवृत्ति नहीं मिल पाई। जबकि 2014 में नवंबर दिसंबर तक ही सभी छात्राओं को स्कॉलरशिप मिल गई थी और इन्होंने फीस जमा करने के साथ साथ अपने तालीम के दूसरे खर्चे भी पूरे कर लिए थे। दरअसल केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय कई ऐसी स्कीम चला रहा है जिसके तहत अल्पसंख्यक छात्र छात्राओं को स्कॉलरशिप दी जाती है। मौलाना आजाद शिक्षा फाउंडेशन भी इन्हीं में से एक है, जिसको केंद्र सरकार ने समाज के शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के बीच शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया है। इस फाउंडेशन के जरिए छात्राओं के लिए छात्रवृत्ति देने की भी योजना है, लेकिन इस बार अब तक ऐसा नहीं हो पाया, जिससे छात्रों की परेशानी बढ़ रही है। वो सवाल खड़े कर रही हैं कि वो तो गरीबी में सरकार से पढ़ाई के लिए मदद की उम्मीद पाले बैठी थी, लेकिन अब तक तो छात्रवृत्ति का पैसा उनको नहीं मिला और फाइनल एग्जाम के दिन स्कूल में नजदीक आ रहे हैं। नहीं, अभी तक तो कुछ बताया नहीं कि कौन सी डेट तक आएगी स्कॉलरशिप, और कुछ बताया नहीं, बस सिर्फ सर बताते हैं तो उसका ही पता चल जाता है, और फोन वोन करते हैं तो बताया नहीं जाता। नहीं उठाते वो लोग? नहीं। क्या परेशानी होती है? क्या स्कॉलरशिप न मिलने की वजह से क्या दिक्कतें आ रही है? कुछ अगर पैसा आपको मिले तो क्या चीज़ें हो सकती है जो और ज़्यादा बेहतर आपकी मतलब एजुकेशन के लिए हो सकती है, या क्या? तो जो स्कॉलरशिप मिलेगी उसे एजुकेशन में ही लगाएंगे, आगे अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए। तो बायो में तो और वैसे भी टफ होता है, इसलिए उसके लिए करना चाहेंगे। खर्चा होता है उसमें? जी। अच्छा, तो आप लोग जब पता करते हैं तो सर क्या बोलते हैं, क्या चीज़ें रहती है? तो अब फोन ही नहीं बता, बस सर ने बताया था कि अगर आप आगे कुछ करना चाहते हैं, बायो में ये सब्जेक्ट लें और कोर्स करना चाहते हैं तो ऐसे इस तरीके से कोर्स करें, बस ये बताते हैं सर। स्कॉलरशिप का नहीं आ पाई है? नहीं, अभी तक कुछ नहीं हुआ। अच्छा, फॉर्म भरा आपने स्कॉलरशिप का? जी। कब भरा था आपने? उसमें सितंबर में भरा था 2015 में। अली हसन सर ने फ़ोन कर बताया था कि स्कॉलरशिप के फॉर्म निकले हैं, तो इसलिए पापा ने कहा, हमारे पापा वैसे ही बहुत गरीब हैं और मैं बहुत गरीब घर की लड़की हूँ, और मेरे पापा ने भरवाया था फॉर्म कि हाँ कुछ पैसे मिलेंगे तो मैं अपनी बेटी को पढ़ाने में कुछ मदद करूँगा और अपने जज्बे से पढ़ाऊँगा। और फिर अच्छा, तो अभी तक क्या हो पाया? आप लोगों को पैसे मिले क्या? नहीं है? जब पता करते तो क्या बोलते हैं सर या और लोग भी, क्या चीज़? अभी तो कुछ भी पता नहीं चला। पता भी चलता है तो प्रिंसिपल सर अली हसन सर के पास जाते हैं तो उनसे पूछते हैं, वो कहते हैं कि अभी कुछ पता नहीं चला है, वहाँ से पीछे से पता चलेगा तो हम आपको बता देंगे। परेशानी होती है अगर पैसे मिलते तो? मतलब क्या चीज़ें होती है? आप मतलब कई चीज़ें कर पाती क्या, या मदद मिलती? अगर पैसे मिलते तो हम अपनी पढ़ाई में लगवाते, अपने पापा से कहते कि हमें और आगे पढ़ाएं। हमारे पापा भी हमें खुशी से पढ़ाते आगे, और हम पढ़कर बड़े इंसान बनते हैं और बड़े बनकर अपने पापा का नाम रोशन करते हैं। स्कॉलरशिप मिलने में हो रही देरी ने कई अभिभावकों को परेशान कर दिया है। खासतौर पर अभिभावक ज्यादा परेशान हैं जो इसी भरोसे बच्चों को स्कूल में भेजते हैं कि पैसा पढ़ाई के लिए सरकार से मिलेगा, लेकिन जब पैसा मिलने में देरी होती है
तो यकीनन इनकी दिक्कतें बढ़ जाती है। ये सब जानते हैं कि स्कॉलरशिप के लिए जो आवेदन होता है उसको भी ये ज्यादातर छात्र छात्राएं खुद से नहीं भर पाते, बल्कि उन्हें स्कूली टीचरों या फिर किसी ऐसी संस्था का सहारा लेना पड़ता है जो इस काम से जुड़ी हो। ये बच्चे और इनके माता पिता ज्यादा जागरूक नजर नहीं आते। यही वजह है कि इन बच्चों को किसी संस्था का सहारा लेना पड़ता है। ऐसी ही संस्था चला रहे हैं इकरामुल हक, जो मिशन तालीम के साथ जुड़कर इन बच्चों को स्कॉलरशिप के लिए आवेदन कराते हैं। इकराम कहते हैं कि हर बार हम सुनते हैं कि अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय का पूरा बजट खर्च नहीं हो पाया, लेकिन तब भी सब बच्चों को जिन्होंने फॉर्म भरे होते हैं उन्हें स्कॉलरशिप नहीं मिल पाती। वो बताते हैं कि मौलाना आजाद एजुकेशन फाउंडेशन के जरिए अल्पसंख्यक छात्राओं को मिलने वाली स्कॉलरशिप में 2014-15 के दौरान 1,30,000 छात्राओं ने आवेदन किया था, लेकिन 45,000 छात्राओं को ही छात्रवृत्ति मिल पाई, बाकी बच्चे ऐसे महरूम रह गई थी। मौलाना आज़ाद फाउंडेशन की जो स्कॉलरशिप है वैसे बहुत ही बढ़िया और बेहतरीन स्कीम है, लेकिन इसको बहुत ही कैजुअली हैंडल किया जा रहा है। इसमें वो सिंसियरिटी नहीं दिख रही फाउंडेशन की तरफ से जो इतने सीरियस मसले पे दिखनी चाहिए। मिशन तालीम एक संस्था जो हम गरीब बच्चों के लिए काम करते हैं। मिशन तालीम में हम और हमारे साथी पिछले कई सालों से एक एक गलियों में दिल्ली, एनसीआर और यूपी की जगहों पे जा के गार्जियन, पेरेंट्स इनको मोटिवेट करते हैं स्कूल जाने के लिए और साथ में इन स्कॉलरशिप फॉर्म्स को भरने के लिए। 2014-15 में पूरे इंडिया से 1,35,000 11वीं में पढ़ने वाली बच्चियों ने अपने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया। आपको जान के ये दुख होगा कि उसमें से सिर्फ 45,000 बच्चों को स्कॉलरशिप दिया गया, बाकी 90,000 बच्चियां महरूम रह गई इस स्कॉलरशिप से, जबकि इस विभाग का फंड हमेशा लैप्स होता है। क्यों नहीं जो पैसा अनयूटिलाइज्ड हो गया उसको क्यों नहीं इन गरीब बच्चियों को दिया गया, जबकि इन सब का फॉर्म मुकम्मल पूरी तरह से भरा हुआ इनके पास पहले से मौजूद था। तो मेरी ये गुजारिश है कि जितने बच्चों की एप्लीकेशन आती है इन सबको स्कॉलरशिप दिया जाए। किताबुन्निसा भी उन्हीं में से एक है जिनकी बेटी को 2 साल से कोई स्कॉलरशिप नहीं मिली। वो कहती है कि बेटी को पढ़ाना मुश्किल हो रहा है और स्कॉलरशिप उन्हें मिल नहीं रही है। जी मैं 2013 में भरवाई थी। शबनम नाम है बेटी का हमारे, इसके पापा का नाम मेजर खान है। तो ये मिशन तालीम वालों से मैंने भरवाए थे। इन्होंने भर दिया था हमारा फॉर्म और बता भी दिया था कि हाँ तुम्हारे नंबर आ गए हैं। पैसे तुम्हारे मतलब खाता खुलवाने के लिए यहाँ हमें दोबारा बुलाया गया था कि आपके अगर खाता नहीं खुले हैं तो आप खाता खुलवा लो और आपके पैसे चेक आने वाला है। फिर हमने गए खाता खुलवाए और फिर वहाँ डाक खाने के चक्कर लगाते रहे, डाकिया से पूछते रहे, तो वो बोला कि नहीं आया है यहाँ पे। और यहाँ से फिर मैं दोबारा एप्लीकेशन भरवा के और फिर फॉर्म जमा करवाए, फिर भी नहीं अब तक आया। तो इस साल भी भरा आपने? जी फॉर्म एप्लीकेशन भरे थे इस साल भी, पिछले साल भी? हाँ पिछले साल फॉर्म भरे थे, एप्लीकेशन भी डलवाए थे जब पैसा नहीं आया हमारा। तो खुद भी पता है क्या कैसे फॉर्म भरते हैं, क्या चीजें, या सर ही नहीं सर से भरवाए थे हम फॉर्म। अच्छा। एप्लीकेशन लिखवा के लड़की से सर से भरवाए थे फॉर्म। स्कॉलरशिप आती नहीं है, फार्म भरते हैं। मिशन तालीम वाले भी बार बार फार्म भर के दे रहे हैं, लेकिन ये लोग पता नहीं क्या कर रहे हैं, जो ये पैसा आता ही नहीं है। लोग इतने जागरूक भी नहीं होते जैसे आप अगर वहाँ से कैसे जानकारी आप ले पाएगी, आपको कैसे चीजें, अगर सर ना हो तो शायद आपको जानकारी भी ना मिले। जी हमें पर्चा मिला है, सर ने दिया था, तो उसी से हम फोन नंबर लेके और फोन करके पता कर लेते हैं। लेकिन ये है कि पैसा अगर समय पे मिल जाए तो हमारी बच्चियों का भी थोड़ा हौसला बढ़ जाए। दरअसल केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय कई ऐसी स्कीम चला रहा है जिसके तहत अल्पसंख्यक छात्र छात्राओं को स्कॉलरशिप दी जाती है। इन योजनाओं में अलग से छात्राओं के लिए भी छात्रवृत्ति का प्रावधान किया गया है, जबकि तकनीकी शिक्षा पाने वाले छात्र छात्राओं के लिए अलग से स्कीम है। लेकिन इस साल अभी तक भी छात्र छात्राओं को स्कॉलरशिप नहीं मिल पाई है, जिससे अल्पसंख्यक छात्रों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
लेकिन बड़ी बात इनमें यह भी है कि ज्यादातर लोगों को ये जानकारी नहीं हो पाती कि आखिर स्कॉलरशिप क्यों नहीं मिल रही, और इसकी जानकारी के लिए जो नंबर विभाग ने रखे भी है उनसे लगातार ये शिकायतें रहती है कि कोई फोन ही नहीं उठाता। ऐसे में हरियाणा के हजारों अल्पसंख्यक छात्रों के साथ साथ देश भर के छात्रों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। व्यवस्थाएं ऐसी सरल बनाने की जरूरत है जिससे आसानी से सभी स्कीमों में पारदर्शिता बनी रहे, लोगों को हर जानकारी मिलती रहे। क्योंकि जब कोई गरीब बच्चा इस उम्मीद में पढ़ाई करता है कि जो पैसा सरकार की स्कीम से मिलेगा उससे वो फीस भरेगा और वक्त रहते स्कॉलरशिप न मिले तो यकीनन मुश्किलें बढ़ जाती है। जब तक योजना का फायदा धरातल पर ना दिखे, आम लोगों को उससे राहत ना मिले, तो उस योजना का फायदा क्या, सरकार को ये बात समझनी होगी। कम से कम इतने आसान तरीके बनाने होंगे जिससे लोगों को सही वक्त पर जानकारी भी मिल जाए और उस योजना का फायदा भी। फिलहाल आज के अदर ख्वाब की इस कड़ी में इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। फिर मुलाकात होगी नई कड़ी के साथ। देखते रहिए ETV न्यूज।